শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতন থাকাও যথেষ্ট আবশ্যিক। এই চিন্তাধারা থেকেই আদারেন এডুকেশন সেন্টার 28 সেপ্টেম্বর লঞ্চ করলো তামির স্পোর্টস একাডেমি। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি মোহাম্মদ আমির উদ্দিন। মাদ্রাসা স্কুলে ইসলামিক শিক্ষার বাইরে বাচ্চাদের খেলাধুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া সত্যি প্রশংসনীয়। यही हम लोगों के मुस्तकबिल है, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी खेलना चाहें। तो मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे मदरसे में जो बच्चे स्पोर्ट्स के लिए ये कायम किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मैसेज है। तामिर स्पोर्ट्स एकेडमी ताला साहब ने जो ये उनके एसोसिएट, उनके कोऑर्डिनेटर, उनके ट्रस्टी, उनके कमेटी मेंबर, उनके तमाम मेंबर जिस तरह से इस अदारे को चलाने की कोशिश है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों में हिंदुस्तान में ऐसे अदारा और मदरसा बनना चाहिए जहां मदरसे अरबी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम हो, स्पोर्ट्स हो, सब चीज़ में मुस्लिम माशरे में ये बच्चे जो है सीख पाएँ। और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हैं इस तमिल और अच्छे पैमाने में, बड़े पैमाने में और अच्छा हो। मेरी जहां मदद होगी मैं लेंगे। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं उन लोगों के साथ में अच्छे तरीके से मैं काम करूं। स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। खेल कूद, पढ़ना लिखना ज़िंदगी का हिस्सा है, जो अमूमन हर स्कूल में देखिएगा उनके साथ अपना प्लेग्राउंड होता है, खेलने की जगह होती है। तो मदरसा के बच्चे उससे कुछ अलग थोड़ी हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी तमाम दूसरे बच्चों की तरह है। हम लोग समझते हैं कि मदरसा में सिर्फ कुरान पढ़ाया गया, कुरान पढ़ा, वो बहुत शरीफ बच्चा बन गया, घर चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको भी बचपना है तो उसको बचपन में शरारत करने की भी आज़ादी है, खेलने की भी आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है। वो एक आम इंसान है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि दायरे में जो भी पढ़ता है वो एक आम इंसान है। वो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की शहरियत है उसकी। उसको जितना हक हासिल है दूसरे बच्चों को, दायरेन के बच्चों को उतना ये हासिल है। उसी के लिए ये किया गया इंडोर, चूँकि जगह की आजकल कमी हो गई तो एक इंडोर ये किया गया जहाँ बच्चे यहाँ अपना वक्त गुजार सके इंडोर गेम्स में। अब इंडोर गेम्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब शुरू हो गया, तो ये लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोगों को और आगे दूसरे लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और अपनी जगह को और बढ़ाना चाहिए। तामीर स्पोर्ट्स एकेडमी जो हिफ्ज़ के बच्चों के लिए ख़ास तौर से, मदरसे के बच्चों के लिए ख़ास तौर से, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, वो दिन भर 12 घंटे पढ़ते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोई काम नहीं होता, उमूमन मदारिस के अंदर इस तरह का निज़ाम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक कॉन्सेप्ट तामीर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो 3-4 सालों से काम कर रहा है, लेकर आया है। तोपसिया में हमारा CCC स्पोर्ट्स एकेडमी है जो तकरीबन 2-2.5 सालों से बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस इलाके में कमी महसूस की जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला से जब मैंने कल रात में गुजारिश की और ये आज सुबह तशरीफ़ लाए हैं बैरून ममालिक से, और उसके बावजूद फ़ोन रिसीव किया और वक्त दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत बड़ी बात है, हम तमाम हाफिज़ कुरान बच्चे और हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की तरफ से आपको दुआएँ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत से नवाजे, बेहतरीन काम ले। कुछ कमी कोताही ज़िंदगी में हो रही होगी, हर इंसान से हो सकती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़ी खुशी हो रही है और ये जो इन्होंने कारनामा किया है इसको देखकर तो इंतहा खुशी हो रही है। बच्चे इल्म के साथ साथ खेल कूद के भी में हिस्सा लेंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह भरपूर ताउन करेंगे जो भी हम लोगों से हो सके। So Tamir Sports Academy is I would say it's a revamped brand. ये एक ऐसा ब्रांड है तामीर स्पोर्ट्स एकेडमी जो बहुत मल्टी फंक्शनल, मल्टी एक्टिविटी हम लोग जो है यहाँ शुरू कर रहे हैं। और ये हम लोग है ये आज नहीं लॉन्च किया, एक तरह से ये एक ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया। बट तामीर स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी है ये लगभग 2 साल से चल रहा है हमारा तामीर के साथ। स्पेशली हम लोगों ने फोकस किया है बच्चों को, स्पेशली फोकस किया हम लोगों ने मदरसा के बच्चों को, स्पेशली हम लोगों ने फोकस किया टैलेंटेड, स्पेशली फोकस किया हाई पोटेंशियल बच्चों को जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स एरिया पे जो काफ़ी कुछ टैलेंट जो है एस्पायर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने उनको नहीं दे पाए तो वो टैलेंट्स जो है वो सही से अपना नर्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रह रही है कि हम लोगों ने जो है एक तोपसिया में हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तोपसिया में, अब ये माशाल्लाह हमारा ये सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में हमारा दायरेन के जितने सारे ब्रांचेस है, 10 से 11 ब्रांचेस है, वहाँ अगर स्पेसेस है तो वहाँ हम लोग खोलेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह वहाँ आसपास में जो होगा
हम लोग वहाँ पर ही वो इस तरह के जो है तामीर का स्पोर्ट्स एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करेंगे और जितने सारे हमारे मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, चाहे नियरेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई के साथ साथ जो है काफ़ी आगे बढ़े। सिर्फ पढ़ाई के ताल्लुक से अगर आप बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए एक ज़रूरी होती है कि उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, और मदरसा चूँकि जहाँ बच्चे सुबह 8 बजे से आते हैं, ऑलमोस्ट 12 आवर्स रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि कुछ इंटरटेनमेंट का उनको कुछ मौका दिया जाए। और इंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स से बेहतरीन इंटरटेनमेंट कुछ हो नहीं सकता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों के जहन खुलते हैं और खेल से रुझान बढ़ता है, खेल से मोहब्बत पैदा होती है। तो इसी के पेश नज़र हम लोगों ने ये कोशिश करने की कोशिश की है कि इसको एक अलग तरीक़ा से स्पोर्ट्स एकेडमी कायम किया जाए, जहाँ बच्चों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से रोशनास कराया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए। चूँकि बच्चे के ज़्यादा वक्त तो पढ़ाई में जाती है, इसी उनको बहुत ही कम पीरियड मिलता है। फॉर एग्जांपल उनको ड्यूरेशन होता है, फ्री आवर जो मिलते हैं उनको हार्डली 1 घंटा का मिलता है। तो उसे 1 घंटे में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कराने की कोशिश की जाए, और फिर इन फ्यूचर उनके अंदर अगर पोटेंशियल देखा जाएगा तो उनको उसी हिसाब से गाइड किया जाएगा कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के ताल्लुक से।